बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी पहली वीडियो जो टीचर्स के हकूक़ के बारे में थी उसे पसंद किया। आज मैं स्पेशली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कि ये मैं बता सकूँ आपको और मैं अप्रिशिएट कर सकूँ अपनी टीचर बहनों को कि जिस जज्बे और जुर्रत के साथ वो इस तहरीक में शामिल हैं, अगर वो शामिल ना होती तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इस जज्बे के साथ और इस तेज़ी और जुर्रत और हरारत के साथ आगे ना बढ़ती। और जिस तरह हम अपने मुतालबात के लिए मुश्किल मजाजी से काम कर रहे हैं, शायद ये ख़वातीन की शिरकत के बगैर मुमकिन ना होता। और किसी भी मुआशरे में किसी भी तहरीक की कामयाबी के लिए ख़वातीन का किरदार सबसे अहम होता है। बचपन में हम पढ़ते थे जी कि ग़ज़वात के अंदर मुजाहिदीन के साथ ख़वातीन शाना बशाना चलती थीं, लड़ती थीं। फिर थोड़े बड़े हुए, तहरीक पाकिस्तान के बारे में पढ़ा तो वहाँ भी ये लफ्ज़ देखने को और पढ़ने को मिला कि तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन ने कायद-ए-आज़म के शाना बशाना काम किया, लेकिन देखने का मौका कभी नहीं मिला कि किसी तहरीक में हम ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना देखें। आज ये मौका हमें मिला है कि हम देख सकें कि वाकई ख़वातीन किस तरह किसी भी तहरीक को कामयाब बनाती हैं और किस तरह वो मर्दों के शाना बशाना चलती हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो जो मुहावरा है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इस तहरीक में इसमें ये तरमीम होनी चाहिए कि हिम्मत औरतां मदद खुदा, क्योंकि जिस तरह इस तहरीक को ख़वातीन लेके चल रही हैं और हर शहर हर तहसील में ख़वातीन की शिरकत में जो तादाद है ख़वातीन की तहरीक में वो ज़्यादा है मर्द साथी की निस्बत या मर्द सरकारी मुलाजमीन की निस्बत। मेरा बहुत अकीदत भरा सलाम है उन सभी ख़वातीन के नाम जो इस तहरीक में रोज़ाना अपनी मसरूफियत छोड़ के सड़क पे आती हैं। इस्लाम जो मज़हब है, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि इस्लाम खातून का मज़हब है, औरत का मज़हब है। इस्लाम का पहला हुक्म था इकरा पढ़, और इस्लाम ने जो पहली इज्जत दी थी वो औरत को दी थी, क्योंकि इस्लाम की आमद से पहले भी मेहमान की कदर करते थे अरब, और बहादुर भी थे, मेहमान नवाज भी थे, अच्छे ताजर भी थे। उनमें जो सबसे बड़ी खामी थी इस्लाम की आमद से पहले वो ये थी कि वो औरत की इज्जत नहीं करते थे और औरत को पढ़ने लिखने नहीं देते थे। तो औरत को पढ़ाई का हुक्म और इस्लाम का जो पहला हुक्म था पढ़, और पहली इज्जत औरत थी। तो यानी इस्लाम की बुनियाद ये है कि औरत पढ़े तब इस्लाम को इज्जत मिलेगी। तो आज अगर एक ऐसा मुआशरा जो उस औरत की इज्जत नहीं करता, उस औरत को हकूक नहीं दे रहा, जो आगे उसकी नस्लों को पढ़ा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो इस्लाम की बुनियाद के खिलाफ जा रहा है। और अगर एक मुआशरा जो खुद को इस्लामी कहलाता है, एक हुकूमत जो खुद को इस्लामी कहलाती है, और वो इस्लाम की बुनियाद के खिलाफ जाएगी, तो यकीनन बगाड़ बढ़ेगा, इंतशार बढ़ेगा और तरक्की का सफ़र जो है वो तनज़ली में बदल जाएगा। एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा अकीदत के साथ सलाम आपकी जुर्रत को, और मुझे उम्मीद है कि आपके जज्बे सलामत रहे, आपकी दुआएं सलामत रहीं, आपके हौसले सलामत रहे, तो ये तहरीक ज़रूर कामयाबी को हमकिनार होगी। और मेरी गुजारिश है अपने पुलिस वाले भाइयों के साथ कि अगर आपको मुजाहिरीन को कंट्रोल करने को कहा जाता है, तो जब आप ख़वातीन टीचर को की तरफ जा रहे हों, उन्हें डील कर रहे हों, तो ये जहन में रखिए कि आपकी तरबियत भी एक खातून ने की है, जो आपकी माँ है। तो अपनी माँ की तरबियत का मान रखें जब आप ख़वातीन के साथ बात करें। वो आम खातून नहीं है, वो टीचर हैं, और टीचर खातून से बात करते हुए उनके साथ मामलात करते हुए आपको ज़्यादा मुताहत होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।